एवरीवन, दिस इज रितु और आज हम बात करने वाले हैं सेक्स कितनी देर तक चलना चाहिए, इसका टाइम कितना होना चाहिए। अगर हम सिंपल टू सिंपल वही बताएं जो कि WHO द्वारा या फिर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा पब्लिश की जाती है, तो उसके हिसाब से तो भाई अगर हम इंडियन बॉयज़ की बात करें तो सिर्फ 5 से 7 मिनट काफ़ी है, और अगर औरतों की बात करें तो वो 15 से 25 मिनट का होता है। पर ये अगर इतना सिंपल होता ना तो शायद कोई भी कपल जो है वो नाखुश नहीं रहता। तो फिर ये टाइम कितना होता है या कितने देर तक चलना चाहिए, किस चीज़ पे ये निर्भर करता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसका रूट जानना भी ज़रूरी है। आपके लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और आप कितने देर तक कर सकते हो, ये बहुत मैटर करता है। और इस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ें एसेंशियल हैं, वही इस वीडियो का मुद्दा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है जो कि मैंने पहले ही बताया कि इंडियन जो बॉयज़ होते हैं, इंडियन जो मेन होता है, उसके हिसाब से पेनिट्रेशन टाइम 5 से 7 मिनट इज़ मोर देन इनफ। और उनके लिए स्पेशली जो कि ऑलमोस्ट रोज़ करते हैं, हफ्ते में 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, उनके लिए कॉन्स्टेंट में फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ, कंटिन्यूअस विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, कॉन्स्टेंट स्ट्रोक की बात कर रही हूँ, वो 5 से 7 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। और औरतों के लिए 15 से 25 मिनट का वक्त इसीलिए होता है क्योंकि औरतों के लिए जो सेटिस्फेक्शन आपको पेनिट्रेशन से मिलता है ना, वही सेटिस्फेक्शन एक औरत को 50 to 60% स्टिमुलेशन से मिलता है। इसीलिए औरतों का ऑर्गेज़म और मर्दों का ऑर्गेज़म इतना अलग है। डेफिनेटली आप जो सोच रहे हो ना कि आप जब पेनिट्रेट कर रहे हो, जो ऑर्गेज़म आपको मिल रहा है वही औरतों को मिलता है, बट यहाँ ही डिफरेंसेस है ना कि दोनों की ऑर्गेज़म लेवल अलग है, अचीवमेंट लेवल्स अलग है। इसीलिए औरतों के लिए 15 से 25 मिनट का वक्त कहाँ गया है, क्योंकि जब आप उसको ओरल परफॉर्म कर रहे हो, जब आप उसको आपकी क्लिट को स्टिमुलेट कर रहे हो या फिर बारीकी से आप उसके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर रहे हो, तो उससे औरत को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो प्लेजर मिलता है ना, वही उसकी उत्तेजना को बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसको शांत भी कर रहा होता है। सो इसीलिए मर्दों के केस में टाइम अलग दिया गया है, गाइडलाइन अलग दी गई है, औरतों के लिए गाइडलाइन अलग दी गई है। ये 15 से 25 मिनट का वक्त पेनिट्रेशन टाइम नहीं होता, बल्कि होल प्रोसेस होता है जहाँ पे आप शुरुआत फोरप्ले से कर रहे हो और ख़त्म पेनिट्रेशन से कर रहे हो। तो ये तो नॉर्मल बात हुई। अब बात यह है दोस्तों, आपके लिए सेक्स कितनी देर तक चलना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एज और कौन से स्टेज में हो। दूसरा, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, और तीसरा, आप अपने लाइफ में सेक्सुअली कितने एक्टिव हो, और चौथा, आपकी सेक्सुअल हेल्थ कैसी है। क्योंकि दोस्तों नेचुरली बात है, जो पुरुष रोज़ाना नहीं कर पाता, मान लीजिए कि कोई बाहर रहता है, 15 दिन में 1 बार घर आता है, महीने में 1 हफ्ते के लिए घर आता है, तो उसकी जो सेक्स टाइम है ना वो अलग होगी। और जो पुरुष रोज़ाना अपनी औरत के साथ इंटीमेट होती है उसकी टाइम अलग होगी। तो पहला डिफरेंस जो है ना वो ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ कितना इंटीमेट हो और कितना एक्टिव हो। क्योंकि जो रोज़ाना नहीं करता उसके बॉडी में वो ही चीज़ है, उसकी बॉडी में वो क्रिएटिविटी ऐसी है, सेक्सुअल जो अर्ज है वो उस लेवल पे है कि एक बार उसका जो जब वो करेगा ना या करेगी ना, तो 2 मिनट में वो शांत नहीं होगी, तो फिर दोबारा वो करेगी। एक ही नाइट में वो 3 बार करेगी और फिर टाइम जो है कम होता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक्टिव कितने हो। दूसरा दोस्तों, कि आपके सेक्सुअल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आज के डेट पे सबसे बड़ी इशू यही है, लोगों की सेक्सुअल हेल्थ इसीलिए डिस्ट्रॉय हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो रही है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से उनकी टाइम कम हो जाती है। उनकी पोटेंसी है कि वो 5 मिनट तक फ्रिक्शन दे सके, पर इसीलिए वो नहीं टाइम को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। बीच में ज़्यादा एज भी नहीं है उनकी, कम एज है, फिर भी उनको ढीलेपन की प्रॉब्लम हो रही है। और इसके पीछे वजह अक्सर गलत खान पान होता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, या फिर ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे वो रेडिएशन का बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं।
या फिर जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसकी वजह से उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में जो कॉर्टिसोल है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और जो ब्लड फ्लो है उसकी कमी हो जाती है, उनकी जो लिंग है वो डैमेज होने लगता है, मसल्स डैमेज होने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है तो आप सबसे पहले एक चीज़ ट्राई करो, वो है आयुर्वेद का सहारा लेना। आयुर्वेद में जो भी चीज़ आपको रिकमेंड की जाती है वो विदाउट साइड इफेक्ट की जाती है और दोस्तों ये जड़ से आपके प्रॉब्लम को क्योर करने में मदद करता है। बट इस केस में धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नेचर मेनिया का ये लिफ्ट अप कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए इसमें एक ऑयल और कैप्सूल दी गए हैं। ये कैप्सूल जो होता है वो आपके इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, लाइक टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना, बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाना, नाइट्रिक ऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने में मदद करना। इसमें जितनी सारी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं एज लाइक अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, लौंग, इसके साथ और भी बहुत सारी जड़ी बूटी इसमें डाले गए हैं जो इंटरनली आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम को क्योर करने के साथ साथ आपके डिप्रेशन लेवल को कम करके आपके साइज को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और ये जो तेल है इससे आपको रोजाना अपने लिंग की मालिश करनी है, क्योंकि इंटरनल बेस पे कैप्सूल आपको मदद करता है बट एक्सटर्नल बेस पे ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब आप रोजाना इससे अपने लिंग की मालिश करते हो तो ये मसल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, वेन्स को रिपेयर करता है, ब्लड फ्लो आपके प्राइवेट ऑर्गन में इंक्रीज करने में मदद करता है, किसी तरीके की ब्लॉकेज या डैमेज को रिपेयर करने में मदद करता है और एक्यूरेट साइज को मेंटेन करने में मदद करता है और इरेक्शन इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, अपनी इरेक्शन इशू को सॉल्व करना चाहते हो, बेटर इरेक्शन हासिल करना चाहते हो, तब इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जस्ट चेकआउट। और इस होलोग्राम पिक्चर से आप जान सकते हो कि ये नेचर मेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, आइस सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है। तीसरा है आपका एज और स्टेज, क्योंकि दोस्तों गाइडलाइन अलग बेस पे काम करता है बट आपका एज और स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एक 25 साल के लड़के हो तो डेफिनेटली आपकी टाइम ज़्यादा होगी क्योंकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी अच्छी है। इंस्टेड ऑफ कि आप किसी भी तरीके का नशा नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल या फिर आप सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाते, तो एक 40 साल का आदमी जो है वो इतने लंबे समय तक नहीं कर पाए क्योंकि तब तक नेचुरली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। तो इसलिए आप किस स्टेज में हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सेक्स टाइम कितना होना चाहिए और आप किस स्टेज में हो। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डिजीज तो नहीं है लाइक शुगर, बीपी, थायराइड या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जो आपके सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, नेचुरली आपके सेक्स करने की क्षमता को डिक्रीज कर देता है। तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इफेक्ट करता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को, आपके टाइम को। अदरवाइज दोस्तों आपका खान पान बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में, क्योंकि सेक्स हमारे हेल्थ से बाहर नहीं है, इसीलिए सेक्सुअल हेल्थ भी हमारे हेल्थ से बाहर नहीं है। जैसे कि दोस्तों नेचुरली हेल्दी रहने के लिए आपको सही खाने की आदत डालनी चाहिए, तो नेचुरली सेक्सुअल हेल्थ को भी हेल्दी रखने के लिए और हेल्दी तरीके से सेक्स करने के लिए भी आपकी जो डाइट है वो सही होनी चाहिए। आजकल माहौल ही ऐसा है कि दोस्तों के साथ आउटिंग करना, आजकल माहौल ही ऐसा है कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के अल्कोहल लेना, शेयर करके सिगरेट पीना या फिर कोई भी ऐसे बैड हैबिट्स को हम कूल होने के लिस्ट में ला देते हैं। पर कूल होना मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के जहर को रोज़ रोज़ पिया करें, क्योंकि दोस्तों जब घर आके आप अपने वाइफ के साथ अच्छे तरीके से सेक्स नहीं कर पाओगे ना, तो वो जो कूलनेस है यहाँ पे आपकी काम नहीं कर पाएगी और अक्सर घर भी इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनके सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम है। तो ये सेक्स कितनी देर तक चलना चाहिए, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गाइडलाइन है या फिर टाइम लाइन है वो तो आपको किसी भी वेबसाइट के लिस्ट में मिल जाएगा, हेडलाइन पे मिल जाएगा, विच इज पुरुषों के लिए 5 to 10 मिनट्स, इट्स मोर देन इनफ, और औरतों के लिए 15 to 25 मिनट्स। पर यहाँ पे बहुत कम जगह पे इसको एलिबरेटली बताया जाता है कि क्यों एक 35 साल का 40 साल का मर्द 5-7 मिनट तक नहीं कर पाता, क्यों इतना ज़्यादा एडिक्शन के बाद एक पुरुष का खड़ा ही नहीं होता। ये चीज़ें बहुत ही कम जगह पे एलिबरेटली डिस्कस की जाती है, इसे लोग कंफ्यूज रहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्टेज, एज, एक्टिवनेस और सेक्सुअल हेल्थ, आपका डाइट,
ये सारी चीज़ आपके टाइम को इफेक्ट करता है और इस बात को आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।